प्रधानाध्यापक और सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिट्ठी है जो आपको पीछे दिख रही होगी। आप देख पा रहे होंगे, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज का एक ऑफिशियल लेटर है। और यहाँ आज का जो मुख्य विषय है, जिसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, इसमें क्या लिखा है गया देखिए, सभी शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक। और जो विषय है कि वो है शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2026 के अवसर पर जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान 2026 हेतु रजिस्ट्रेशन के संबंध में। इस बार गोपालगंज जिला में जो हमारे नए जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडे सर आए, उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है। उनका मानना है कि हमारे जिला के वैसे शिक्षक जो बहुत मेहनत करते हैं, नवाचार करते हैं अपने विद्यालयों में, लेकिन रोज कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी कारणवश उनका जो टैलेंट है दूसरे तक पहुंच नहीं पाता। वो सम्मान के हकदार है, लेकिन उन्हें सम्मान मिल नहीं पाता, क्योंकि हम शिक्षक को सबसे ज्यादा जो एक्सपेक्टेशन होती है बस एक ही चीज की है, वो है सम्मान की। हमें और कुछ नहीं चाहिए होता है सिवाय सम्मान के। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026, जिसमें अच्छी बात है कि हमारे गोपालगंज से भी एक शिक्षिका चयनित हुई है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और पूरे बिहार से एक और शिक्षिका है खुशबू जी, उनका चयन हुआ है। उसी तरीके से राज्य स्तरीय अवार्ड के लिए भी कुछ लोगों के चयन होगा। लेकिन हर जिला में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने जिला स्तर पे भी कम से कम कुछ लोगों को पुरस्कृत करें जो अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, ताकि उनका मनोबल बढ़े और उस आगे दिशा में और भी अच्छे से कार्य करें। तो इसी में क्रम में हमारे जो जिला शिक्षा पदाधिकारी सर ने हैं, उन्होंने ये मुझे कहा और बहुत ही जल्दी में लेटर ड्राफ्ट करके आप लोगों के बीच में भेजा जा रहा है। लेकिन इस बार सर का जो सबसे मुख्य उद्देश्य था कि सिर्फ ये जिला स्तर अवार्ड नहीं है। आपको पता होगा, बहुत ही कम शिक्षक हैं जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन करते हैं हर जिला से। और उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, उसमें किस स्तर से फॉर्म भरना होता है। तो उस क्रम में ये एक तैयारी के लिए एक पहला स्टेप भी है आपके लिए। इसीलिए हमने लोगों ने इस बार ये जो फॉर्म लेने का माध्यम रखा है और रजिस्ट्रेशन का, वो गूगल फॉर्म के माध्यम से रखा है। और कोशिश की है कि जो राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड का एक फॉर्मेट है, उतने बड़े लेवल पे तो नहीं, लेकिन कुछ आदत आपको दिलवाया जाए कि इस आधार पर ही अगर इस साल नहीं भी हो तो हम आगे के लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए तैयार रहें। और हमें पता चले कि कहाँ कहाँ डॉक्यूमेंटेशन करना है, किस स्तर पर हमें तैयारी करनी होगी कि हम राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित हो पाएंगे। तो ये दोनों मायनों में ही महत्वपूर्ण है। हमारे जिला स्तरीय अवार्ड तो है ही, साथ में आगे की तैयारी का एक रास्ता भी है। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको मैं हर चीज समझा पाऊं कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, किस तरीके से इस फॉर्म को फिल करना है, और ये आपके आगे भी आपकी बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्लियर लिखा है सर ने कि ऐसे उत्कृष्ट एवं समर्पित शिक्षकों के कार्यों को चिन्हित करने, प्रोत्साहित करने तथा सम्मानित करने के उद्देश्य से शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2026 के अवसर पे शिक्षा विभाग गोपालगंज द्वारा जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान 2026 आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी सरकारी विद्यालय, इसके अंदर सभी शामिल हो जाएंगे, चाहे वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय, हमारे 1 से लेकर 12 के सारे प्रारंभिक, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक, सभी विद्यालय के शिक्षक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। वो किसी भी कैटेगरी को, कोई विषय का बाउंडेशन नहीं है इसमें, कोई सिर्फ शिक्षक लिखा गया है। तो चाहे आप शारीरिक शिक्षक हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन से हो, चाहे कंप्यूटर विज्ञान साइंस हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, प्राइवेट टीचर्स हो, किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, बस यहाँ पे शिक्षक बोला गया है। अब देखिए, यहाँ पे जो आपको फॉर्म भरना है, इसमें क्लियर लिख दिया गया है कि नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से होगी। चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष पारदर्शी बनाने के लिए जो शिक्षक है वो उनका प्रूफ भी देंगे। सबसे जरूरी चीज ध्यान रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 1 सितंबर 2026, यानी कि 1 सितंबर की रात के 12 बजे तक आपको फॉर्म एनी हाउ सबमिट कर देना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन हमें चाहिए कम से कम उसको, सर को या जो भी अधिकारी इसमें शामिल होंगे फिल्ट्रेशन में, उनको फिल्टर करने में। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया गया है, QR कोड भी दिया गया है, और ये पत्र ऑलरेडी आपके ग्रुप में जितने भी गोपालगंज जिला के जो लोकल ग्रुप्स है, टीचर्स के, HM के, सभी में भेज दिया गया है विथ लिंक। तो आप लोग को ऑलरेडी मिल चुका होगा। बस ध्यान ये रखना है कि जल्दबाजी में भर के सिर्फ सबमिट नहीं कर देना है, हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है। इसलिए आज इस वीडियो के उद्देश्य मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए सीधे मैं आपको ले चलता हूँ गूगल फॉर्म पे, जहां पे इसको फिल करना और किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूँ। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जब गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा या QR कोड से जब करेंगे तो आपको ये वाला लिंक दिखेगा, जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान 2026 गोपालगंज। ये सब चीजें लिखी हुई है जो पढ़ लीजिएगा। यहाँ से फॉर्म शुरू होगा, बहुत आसान से फॉर्म है।
सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, शिक्षक का पूरा नाम डालना है, आपका जो ओरिजिनल नाम जो आपको स्कूल में होगा वही नाम आपको डालना है, इंग्लिश हिंदी किसी में भी डालिए। यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम अंकित करना है। इसके बाद आपका है विद्यालय का यूडाइस कोड, ये सब जरूरी है। देखिए जहां जहां पे रेड स्टार दिया हुआ है ना, ये सब मैंडेटरी है। कुछ ऐसे होंगे जहां पे स्टार नहीं दिया होगा, वो ऑप्शनल होगा, आप उसको फिल भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ईमेल आईडी मैंडेटरी है। इसके बाद देखिए यहाँ से प्रखंड का ऑप्शन आएगा, जब इस पर आप क्लिक करेंगे चूज पे, तो आपको सारे प्रखंड के ऑप्शन दिखेंगे, आप कोई भी प्रखंड चूज कर लीजिएगा जो आपका होगा। इसके बाद आपको देखिए विद्यालय का स्तर है, विद्यालय का स्तर से आप प्राथमिक में है, मध्य में है, माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में उस स्तर है। अन्य मतलब कस्तूरबा गांधी हो तो आप वो भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका विद्यालय का ऑप्शन चूज करना है। इसके बाद है कि आप मुख्य रूप से किन कक्षाओं में पढ़ाते हैं, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 कैटेगरी चूज कर लेनी है। यहाँ देखिए अगला क्या है पॉइंट हमारे, कि आपके शिक्षण कार्य की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है। अब देखिए यहाँ पर रेड स्टार है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा भी है कि संक्षेप में बताए समस्या क्या थी, आपने क्या प्रयास किया, उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए। ऑब्वियसली ये चूंकि शिक्षक अवार्ड की बात की जा रही है, तो आपने शिक्षण के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है, इससे क्या परिवर्तन हुआ है, उसे संक्षेप में यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद है कि आपने शिक्षण में किस प्रकार के नवाचार किए हैं। देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन है, गतिविधि आधारित, पीबीएल, एक्सपीरियंस, नवीन शिक्षण, टीएलएम, आईसीटी। आप जिस भी फील्ड में है एक से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जिस फील्ड में आपने काम किया है ध्यान रखिएगा सही से ही भरिएगा, क्योंकि आपसे प्रूफ मांगा जाएगा। इसके बाद क्या है कि अपने अधिकतम 3 सर्वश्रेष्ठ नवाचारों का संयोजन दें। अब चूंकि नवाचार बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, तो आपको जो लगता है कि जिस कैटेगरी में आपने सबसे बढ़िया 3 कैटेगरी है आपके लिए जिसमें आपने वर्क किया है, उसमें से देखिए लिखा भी है कि प्रत्येक नवाचार के लिए क्या लिखे, क्या किया, मतलब आपने क्या किया है, किसके लिए किया और क्या परिणाम निकला। ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट्स में लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, बस इसको फॉलो कर लीजिए, क्या किया, किसके लिए किया और क्या परिणाम मिला। इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद है कि विद्यार्थियों की कौन कौन सी उल्लेखनीय उपलब्धि सुधार में आपका महत्वपूर्ण का, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि देखिए हमारा शिक्षक का सबसे मेन उद्देश्य होता है कि ये टीचर सेंटर नहीं होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है। हमारी उपलब्धि हमसे नहीं है, हम पीएचडी हैं, हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर हमारा योगदान बच्चों के क्षेत्र में नहीं है, बच्चों के लिए नहीं, तो सब बेकार है, फिर आपकी कोई उपलब्धि नहीं है। इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि बोर्ड परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, एमएमएस, जेएनबी, ओलंपियाड, खेल, कला, विज्ञान प्रदर्शनी, इनोवेशन, कोडिंग, मतलब जहां भी आपके कारण कुछ चेंजेज आए, आपने जो योगदान दिया है, यहाँ इसको अंकित कर दीजिए। सारे फील्ड्स कवर्ड है। इसके बाद है देखिए विद्यालय के विकास में आपका प्रमुख योगदान क्या रहा। बिल्कुल, क्योंकि विद्यालय ऑब्वियसली हम टीचर्स चाइल्ड के बाद सबसे मुख्य है कि विद्यालय में क्या योगदान है। अब आपके चाहे विद्यालय विकास में नामांकन, उपस्थिति, जिस फील्ड में भी आपने काम किया है विद्यालय के लिए, वो उसको आप डाल सकते हैं। इसके बाद है कि विद्यालय के बाहर समुदाय, देखिए अब यहाँ पे स्टार नहीं दिया है, अगर आपने कुछ ऐसा कुछ किया है कि विद्यालय बाहर या हमारे सोसाइटी समुदाय के लिए, तो आप अंकित कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए कंपलसरी नहीं है, ये सारे जहाँ पे कंपलसरी नहीं है। क्या आपने डिजिटल एआई आधारित कोई विशेष पहल की, अगर हाँ नहीं मैं तो उत्तर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगर हाँ देंगे तभी इसको फिल करना, अदरवाइज नहीं फिल करना है। सेम एज यहाँ लिखा है कि यदि हाँ, क्या आपने शिक्षकों को प्रशिक्षण मार्गदर्शन दिया, इसमें भी हाँ नहीं है। यदि हाँ है तो आप यहाँ पे संक्षिप्त विवरण दे सकते हैं, ये सब कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। इसके बाद देखिए क्या है, ये कंपलसरी है कि आपके अनुसार आपको जिला स्तरीय सम्मान के लिए क्यों चुना चाहिए। ये सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि आखिर आप में ऐसा क्या है कि आपको जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए चुनना चाहिए हमें। ठीक है, तो इसको जरूर फिल करना है, जितना प्रभावी और परिणाम पूर्वक आप डालेंगे उतना अच्छा है, उतना बेहतर है। शॉर्ट्स में जितना प्रभावी अपने बारे में बताइए उतना बेटर है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है कि सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा। आपको पता है एआई का जमाना है, लिखने के लिए मैं ये नहीं करूँगा कि आप गलत लिखेंगे, लेकिन जो भी अधिकारी इसको देखेंगे उनको प्रूफ चाहिए होगा। और यही चीजें सबसे पहला स्टेप है आपके, जो इसको फॉलो किया गया है आपके जो राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड के लिए। जब आप फॉर्म भरेंगे ना, तो आपको सबसे जरूरी चीज यही है, जो डॉक्यूमेंटेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्रम लिखा गया है। क्या करेंगे, अपने सभी प्रमाणों को एक गूगल ड्राइव फोल्डर में व्यवस्थित करेंगे। अब आपको करना क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ। आप अपने जो भी जीमेल से लॉगिन होंगे मोबाइल या कंप्यूटर में, वहां पे अपना गूगल ड्राइव खोल लेना है। ठीक है, गूगल ड्राइव खोल लीजिएगा। ठीक है, आसानी से मिल जाएगा। गूगल ड्राइव खोलने के बाद अपने नेम का एक फोल्डर बना लीजिएगा। ठीक है, अपने नेम से ही बनाइएगा, जो भी आपका नाम है। जैसे मेरा नाम मनीष है,
तो मैं मनीष नाम से एक फोल्डर बना लूंगा। उस फोल्डर के अंदर आप या तो यहाँ जो कुछ फाइल्स दिए गए देखो, इनोवेशन, स्टूडेंट अचीवमेंट, टीएलएम, डिजिटल एआई, स्कूल डेवलपमेंट, कम्युनिटी वर्क, ट्रेनिंग मेथड्स, अवार्ड्स, फोटोज, वीडियो, आप अलग अलग पीडीएफ बना लीजिए। एमएस वर्ड में आपके जो भी फोटोज हो इस फील्ड से रिलेटेड उनको डालते रहिए। अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप एक ही पीडीएफ में डालिए सबको, बस टॉपिक वाइज लिख दीजिए। अगर आप एक पीडीएफ बना रहे हैं तो आप पहला टॉपिक लिखेंगे इनोवेशन, फिर उसके नीचे उसके चार जो भी आपको लिखना है, फोटो डालना है फोटो डालिए, फिर अगला पॉइंट बनाइए स्टूडेंट अचीवमेंट, फिर उसके अंदर उसको अंकित करिए, फिर उसके अंदर लिखिए टीएलएम, हेडिंग्स डालिए, फिर उसके अंदर फोटोज को डालिए, या तो फिर अलग अलग बनाइए, इस टाइप से बनाइए। और वो जो पीडीएफ होगा उसको इस गूगल ड्राइव में अपलोड कर दीजिए। उसी तरीके से आपके यूट्यूब पे वीडियोज होंगे या फेसबुक पे वीडियोज होंगे, आप अगर कहीं भी अपना इनोवेशंस का, नवाचार का आपने वीडियोज बनाया हुआ है तो उस वीडियो का लिंक भी आप उसी एमएस वर्ड के फाइल में या टेक्स्ट जहां भी लिखेंगे वहां पे आप उसको डाल दीजिएगा लिंक को। और फिर सबको डालने के बाद लिंक विंक जो भी आपको डालना है डालने के बाद फाइनली उसको गूगल ड्राइव में अपलोड कर देना है। और उसी गूगल ड्राइव का लिंक जो है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गूगल ड्राइव का लिंक डालने का, वही गूगल ड्राइव का लिंक आपको यहाँ पे डालना है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा कि जब आप गूगल ड्राइव का लिंक डालिएगा तो ध्यान रख लीजिएगा उसका एक्सेस जरूर दीजिएगा। होता है क्या है कि डालने के बाद वो प्राइवेट मोड पे होता है, आप उसको खोल ही नहीं पाते। तो उसके शेयर गूगल ड्राइव पे जब आप डाल लीजिएगा तो उसको शेयर वाले पे क्लिक करके एक बार चेक कर लीजिएगा कि एक्सेस में लिंक से उसमें एक ऑप्शन आएगा कि प्राइवेट है या फिर लिंक से सभी लोग खोल सकते हैं। तो लिंक से सभी लोग खोल सकते हैं इंग्लिश में लिखा रहेगा, ठीक है, उसको जरूर क्लिक कर दीजिएगा, तब लिंक डालिएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप जो लिंक डालेंगे वो सिर्फ आप ही खोल पाएंगे, हम लोग कोई इसको नहीं खोल पाएगा, फिर आपकी सारी मेहनत बेकार है, उसको कोई नहीं देख पाएगा। तो ये जरूर विशेष ध्यान रखना है कि उसको एक्सेस सबको दे देना है, बिना एक्सेस दिए जो लिंक से खोल पाएंगे वो सिर्फ उन्हीं के पास पहुंचेगा जिनके पास लिंक होगा, और लिंक हमारे पास होगा तो और कोई देखेगा नहीं, यानी हमारे पास मतलब जो भी अधिकारी लोग होंगे। तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंटेशन करना है और फिर फाइनली स्वघोषणा करके सबमिट कर देना है। यानी कि बिना पीडीएफ के, बिना प्रूफ के अगर आप अटैच करेंगे तो आपके फॉर्म पे कोई विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि लिखे हुए सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे कोई विचार नहीं होगा। यहाँ भी नहीं होगा और आगे अगर आप राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय का फॉर्म भरेंगे वहां भी नहीं किया जाएगा। तो विशेष ध्यान देना है, देखिए इसको आदत में डालना है। इसी तरीके से नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए भी डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो आशा करता हूँ सभी को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से जिला स्तरीय शिक्षक अवार्ड को फॉर्म कर फिल करना है। और मैं विशेषकर सभी शिक्षकों से आग्रह करता हूँ, प्रधानाध्यापक से, कि अपने हर शिक्षक तक पहुंचाइए, ताकि देखिए यहाँ पे कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे उन शिक्षक को मौका मिलेगा जो आज तक जिला, राज्य, किसी स्तर तक पहुंच ही नहीं पाए। उनका हक है ये अवार्ड, अगर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनको सम्मान मिलना, उनका सम्मान उनका हक होता है। इसलिए मैं सभी से फिर से आग्रह करूंगा कि इसको जरूर फील करिए, और मैं पूरा एश्योर करता हूँ आपको 100% कि इस बार पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके आवेदन पे विचार किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान 2026 गोपालगंज के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आप लोग समझ गए होंगे, और फिर से मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।